एसईओ वर्सेस पीपीसी। ये एक ऐसा सवाल है कि जो तब से चला आ रहा है जब से एसईओ स्टार्ट हुई है, जब से सर्च इंजन्स बने हैं। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। यानी कि आपको पूरा एसईओ का प्रोसेस फॉलो नहीं करना। जो जो आपको एसईओ के जितने भी बेशुमार टास्क होते हैं कि आपको एसईओ का प्रोसेस हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, तो आप देखोगे कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है जिसको समझना पड़ता है और बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 6-8 माह, साल, 1.5 साल लग जाता है इस सबको एसईओ करते हुए। जबकि पीपीसी, पे पर क्लिक का मतलब ये है कि आप सिंपली गूगल को पे कर देते हो ऐड के लिए। आपको एसईओ नहीं करनी। आपको सिंपली गूगल को पे करना है और गूगल आपके जो पेज जो आपका वेब पेज होगा, जो आपका वेबसाइट होगी, उसको नंबर 1 पे शो करवा देगा। यानी कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी एसईओ का प्रोसेस फॉलो नहीं करना। सिंपली पीपीसी की, पैसे दिए गूगल को और गूगल ने पहले पेज पे आपका जो वेब पेज और बिज़नेस है उसको शो करवा दिया। अब इसमें एक कंपैरिज़न है कि लोग सोचते हैं, बिज़नेसेस सोचते हैं, कौन इतनी मेहनत करे, एसईओ करे, कौन इतना टाइम लगाए। सिंपली पीपीसी करो, अपना काम निकालो, पैसे दो, पीपीसी करो, रिज़ल्ट्स आएँगे, काम हो जाएगा। कौन इतना मेहनत करता फिरे? तो भाई चीज़ ये है कि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, समझना पड़ेगा कि एसईओ का ऐसे फ़ायदा क्या है। हम इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि पीपीसी दिखती कैसे है। आपने अक्सर ही देखा होगा कि जब आप गूगल पे सर्च करते हो तो आपको ऐसे कुछ कार्ड्स नज़र आते हैं, ऐड की शक्ल के अंदर, ऊपर एड्स लिखा होता है। इसी तरह आपको इस तरह के बैनर्स नज़र आते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स के अंदर इस तरह के बैनर्स नज़र आते हैं। यहाँ पे बहुत सारी इस तरह से आपको बैनर्स नज़र आ रहे होंगे, तो इस तरह से आपको बहुत सारी एड्स नज़र आती हैं। जो ऐड को दिखाने का तरीका है, ये पीपीसी का ज़रिया है, राइट? तो अब पीपीसी क्यों नहीं कर लेते जबकि एसईओ एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है? तो इसके पीछे वजह ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट को सोचते हो, तब आपको एसईओ को फोकस करना है। यानी कि अगर आप ये सोच के बैठे हुए हो कि मेरा बिजनेस जो है वो 6 माह से ज़्यादा चलेगा, मैंने 10 साल चलाना है, मैंने 20 साल अपने बिजनेस को चलाना है, तो अगर मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करूंगा, तो उसके लिए फिर मुझे एसईओ करनी पड़ेगी। लेकिन जब पीपीसी की बारी आती है तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मैंने बिज़नेस सिर्फ दो दो माह अपना सीज़न लगाना है। उसके बाद ये प्रोडक्ट वैसे ही फ़ारग हो जाएगी, मार्केट में ऑब्सोलीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो एसईओ की बजाने के बजाय हम पीपीसी पर फोकस कर लेते हैं। जो मार्केटर्स होंगे, जो बिजनेसेस होंगे, वो दोनों को पैरेलल लेकर चल रहे होते हैं। वो पीपीसी का भी फ़ायदा उठाते हैं, वो एसईओ से भी फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि एसईओ के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि चलो साथ साथ एसईओ होती रहेगी, जब तक एसईओ नहीं होती तब तक हम पीपीसी कर लेते हैं। जैसे ही उनको पता चल गया कि मेरी रैंकिंग्स बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो वो पीपीसी को छोड़ते हैं और एसईओ की तरफ आ जाते हैं। लेकिन एज ए एसईओ को पता रहना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो एसईओ क्या है? एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि जिसके अंदर से हम ट्रैफिक लेकर आ रहे होते हैं थ्रू ऑर्गेनिक सर्चेस। ऑर्गेनिक सर्चेस से मुराद ये है कि लोग खुद सर्च कर रहे होंगे और ऐड के नीचे जो आपकी रैंकिंग्स आ रही होंगी, वो एसईओ से ट्रैफिक ला रही होंगी। पीपीसी का क्या है कि पीपीसी पे पर क्लिक है और यहाँ से आपको स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स मिल रहे होते हैं कि जहाँ से आपको ट्रैफिक आती है। आप जितने ज़्यादा पीपीसी पे अमाउंट लगाते जाओगे, उतनी ज़्यादा आपको ट्रैफ़िक आने लगेगी, अप टू सम एक्सटेंट। कीवर्ड के वॉल्यूम पे डिपेंडेंट होती है चीज़, तो ये भी आगे चल के डिस्कस होने वाली है बात। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब आप मार्केट में जाओगे, एक किसी एजेंसी को जॉइन करोगे, तो वहाँ पे आपको पीपीसी के लोग मिलेंगे और वहाँ पे आपको एसईओ के लोग मिलेंगे और दोनों का आपस में तकरार लगी होगी। दोनों आपस में एक-दूसरे के मतभेद हो रहे होंगे, एक एक तरह से फ़ाइट कर रहे होंगे कि एसईओ बेहतर है, पीपीसी वाला बोलेगा पीपीसी बेहतर है, एसईओ वाले बोलेगा कि हमारी साइड जीतती है क्योंकि हमारे पास ये बेनिफिट्स हैं। तो आप ये समझ लो कि एसईओ के अंदर जो कॉस्ट है, वो कम लगती है। यानी कि आपने एसईओ के ऊपर एक अपना बजट फिक्स कर दिया और उसके ऊपर आपने बोला कि अब ये मेरा बजट है, चलो एसईओ करना स्टार्ट करो, एसईओ के प्रोसेस को फॉलो करो। हमें पेड रिजल्ट्स नहीं चाहिए, हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट्स चाहिए। आप 5 माह ले लो, 6 माह ले लो, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो आपके थोड़ी अमाउंट के अंदर आपका काम चल जाता है, आपकी एसईओ का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। टाइम लगता है इसके अंदर। जबकि पीपीसी में क्या होता है कि आपको फ़ौरन रिजल्ट्स मिलते हैं और इसके अंदर जितने आप अमाउंट पे करते जाओगे, उतने आपके चांसेस बढ़ते जाएँगे ट्रैफ़िक आने के। ये एसईओ का फ़ायदा एक ये है कि जो विज़िटर्स हैं, वो एसईओ के जो रिज़ल्ट्स हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं।
अब विज़िटर्स को भी पता है, जो विज़िटर्स आने वाली हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उनको आइडिया है कि जिस वेबसाइट ने ज़्यादा बेहतर काम किया होगा, गूगल और बाकी सर्च इंजन्स उसी को रिज़ल्ट्स में शो करवाते हैं, रैंकिंग्स में शो करवाते हैं। तो इनका ट्रस्ट बढ़ जाता है। पीपीसी के अंदर एल्गोरिदम का कोई पता नहीं चलता। एल्गोरिदम इस तरह चलता है कि जो पैसे देगा, वो ऊपर आ जाएगा। चाहे वो क्वालिटी दे रहा है, चाहे वो क्वालिटी नहीं दे रहा, वो पैसे के ऊपर चल रहे होते हैं। और इनफैक्ट गूगल का बिज़नेस भी पीपीसी की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि हर कोई एसईओ नहीं करता, बहुत सारे लोग पीपीसी पे भी फ़ोकस भी करते हैं। तो पीपीसी पे जब फ़ोकस की बारी आती है, तो शॉर्ट टर्म सोचने वाले लोग पीपीसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब एसईओ के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा से मुराद ये है कि एसईओ का प्रोसेस इस तरह से है कि आपने 6 माह लगा दिए एसईओ के ऊपर, आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपको रिज़ल्ट्स आते रहेंगे। जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यकम जनवरी से एसईओ करना स्टार्ट की और आपको मेबी मई तक आपने एसईओ का प्रोसेस फ़ॉलो किया और उसके ऊपर एक बजट एलोकेट कर दिया, ठीक है? अब एक दफ़ा आपकी एसईओ हो गई, अब आपने सिर्फ़ मेंटेनेंस के ऊपर पैसे लगाने हैं। 1-2 रिसोर्स बिठा दोगे कि जो कंटेंट पब्लिश करते जाएँगे और मेंटेन करते जाएँगे। तो इससे होगा क्या कि आपकी जो लॉन्ग टर्म आपके रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएँगे और आपको बार-बार पैसे नहीं लगाने। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, एसईओ से आने वाली ट्रैफ़िक फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और पीपीसी से आने वाली ट्रैफ़िक जो होती है, वो पेड ट्रैफ़िक होती है, राइट? और ये जो ट्रैफ़िक होती है वो हाईली टारगेटेड होती है, मखसूस लोगों तक जाती है और मखसूस लोगों तक जाने के बाद ये ख़त्म हो जाती है। एसईओ के ऊपर आपने पैसे लगाने छोड़ दिए, एसईओ कायम रहेगी। पीपीसी के बजट आपने लगाना छोड़ दिया, पीपीसी फ़ौरन बंद हो जाएगी और आपको रिज़ल्ट्स आना फ़ौरन के फ़ौरन बंद हो जाएँगे। जबकि एसईओ के अंदर इन्वर्स है, आप चाहे बजट लगाना छोड़ भी दो, क्योंकि आप गूगल को डायरेक्टली पैसे नहीं दे रहे हो। आप एसईओज़ को के ऊपर बजट लगा रहे हो और कंटेंट के ऊपर फ़ोकस कर रहे हो, जिससे आपको ट्रैफ़िक आ रही होती है। तो इनफैक्ट अगर आपने एसईओ टीम बिल्कुल डिसॉल्व भी कर दी, तो आपको 6 माह, 8 माह, 1 साल तक ट्रैफ़िक फिर भी आती रहेगी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एसईओ हार भी जाती है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एसईओ हमेशा कायम रहेगी, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज़, एसईओ के अंदर टाइम बहुत लगता है, एसईओ के अंदर एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगती है। जबकि पीपीसी के अंदर जो है उतना एज़ सच एफ़र्ट नहीं लगती, ना ही नॉलेज इतना रिक्वायर्ड है। हाँ, पर ये है कि आपको पीपीसी के लिए बहुत सारे मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जिसको समझना पड़ेगा और पीपीसी कदरे मुश्किल है एसईओ से, क्योंकि इसके अंदर आपका बजट डायरेक्टली लग रहा होता है। आपने गलत बजट लगा दिया तो पूरे का पूरा बजट ज़ाया हो जाएगा। एसईओ मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। जो 20 साल पहले एसईओ होती थी, वो अब नहीं होती। जो 10 साल पहले एसईओ होती थी, वो अब नहीं होती। इनफैक्ट जो आज से 5 साल पहले एसईओ होती थी, वो अब नहीं होती। और आज की एसईओ आगे आने वाले 5 साल बाद वाली एसईओ से बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसलिए, क्योंकि एसईओ बार-बार बदलती जा रही है, तो यहाँ से आपका भी स्कोप निकलता है कि एसईओ के बदलने के साथ-साथ आपकी जॉब कायम रहेगी, आपके टास्क, आपकी फ्रीलांसिंग और आपका बिज़नेस इनफैक्ट एसईओ के हवाले से कायम रहेगा। क्योंकि इसके अंदर चेंजेस आती रहनी है और बिज़नेस ओनर्स अगर एसईओ सीख भी लें, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बार-बार इसको सीखें। तो आपको जैसे आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा, बिज़नेस ओनर्स नहीं रह सकते। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो एसईओ को आउटसोर्स कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे पीपीसी एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे चाहिए, बजट चाहिए जो आपको कंटिन्यूअसली देना पड़ेगा, तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता। तो आपको ये एक नुकसान है पीपीसी का कि जैसे ही आपने बजट को कट किया, बजट आपने लगाना बंद किया, ट्रैफ़िक फ़ौरन बंद। एसईओ के अंदर इन्वर्स है, आप बजट लगाना छोड़ दो, ट्रैफ़िक फिर भी आती रहेगी। ओके, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एसईओ का कि इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल नहीं होता, कि हम गूगल को डायरेक्टली नहीं बता सकते थे कि अब ये करो। ऐसा नहीं है, हमारे कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन हम वो तमाम फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं कि जो जैसे गूगल ने हमें बताया हुआ है। हम उसको फॉलो करते जाएंगे तो हमारी रैंकिंग्स बढ़ती जाएंगी और हमें एसईओ का आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन पीपीसी के अंदर क्या है कि पीपीसी के अंदर एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में भी हैं। तो कंट्रोल में जब पीपीसी के अंदर चीज़ें रहेंगी, कंट्रोल इन द सेंस कि आपने बता दिया कि इस कीवर्ड के ऊपर मुझे इतनी ट्रैफिक चाहिए, तो वो कीवर्ड को दिखाना शुरू कर देगा और वहाँ से ट्रैफिक ला कर दे देगा। पीपीसी का कुछ फ़ायदा भी, पीपीसी का कुछ नुकसान भी, एसईओ का कुछ फ़ायदा और एसईओ का कुछ नुकसान।
लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखना कि दोनों हैंड इन हैंड चल रहे होते हैं। आप एसईओ को बेहतर बनाओगे, पीपीसी बेहतर हो जाएगी, क्वालिटी स्कोर बढ़ जाएगा और पीपीसी कम रेट के ऊपर होगी। इसी वजह से एसईओ करना इम्पोर्टेंट है पीपीसी के साथ, और पीपीसी करना एसईओ के साथ इम्पोर्टेंट है। लेकिन बाज़ दफ़ा आपको बोला जाएगा कि मुझे सिर्फ़ एसईओ करवानी है, तब आपको सिर्फ़ एसईओ करनी होगी। पीपीसी इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, तो हम पीपीसी को डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, आप जब एजेंसी में काम करोगे तब आपको पीपीसी के लोग मिलेंगे जो पीपीसी पे काम कर रहे होंगे। तो उस केस के अंदर आपको पता रहना चाहिए कि पीपीसी की डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। एससीओ टीम इफ़ेक्टिव काम करेगी तो पीपीसी टीम इफ़ेक्टिव काम कर सकेगी। एससीओ का पलड़ा फिर भी भारी इस वजह से रहता है कि अगर एससीओ ने अच्छा काम ना किया, एससीओ ने क्वालिटी प्रोड्यूस ना की, तो पीपीसी क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को क्लोज़ कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।